आज भी यहाँ पर जितने हजरात बैठे हुए हैं, मेरा अपना जो नजरिया, अपना जो ख्याल बता रहा हूँ कि भाई मैं खुद ही अपने घर में जाके अपनी वाइफ से पूछूं, मैं वक्त के ताल्लुक से एक मीटिंग में जा, तो हमारी वाइफ बोलते वक्त क्या है। तो यहाँ पर भी जितने जो लोग बैठे हुए हैं, आप ठंडे दिल से गौर फरमाइए कि आपके फैमिलियों की, आपके घरों में वक्त की जायदादें क्या है, कितनी है, आपका उसमें कितना हिस्सा बनता है, वो आपकी जमीन जायदाद है, आपके नाम पे, कौम के नाम पे आपके जो है मरहूमीन रखे गए हैं, इसको भी मालूम नहीं। ये जायदादों से इतना फायदा पहुंच सकता है, लाखों रुपए किराया मिल सकता है, लाखों की आमदनी हो सकती है, और जो है बेहिसाब जो है वो पैसा जो है मुसलमानों के अंदर वो तकसीम हो सकता है। और कम लोग जानते हैं। आज के फैमिली के अंदर की बात करूँ, यहाँ तो सब लोग जो जमा हुए हैं और काफी जायदादों के ताल्लुक से मालूमात रखते हैं, और माशाल्लाह तकरीबन हर महीना एक हम इजलास करते हैं। उसके अंदर हमारा मंशा ये रहता कि भाई शऊर बेदार करना, अवेयरनेस उसके ताल्लुक से। तो आज हम ये देख रहे हैं कि भाई वक्फ बोर्ड के अंदर जो धांधलियां हो रही हैं, जैसे कि सर बराबर स्टाफ नहीं है, बराबर दफ्तरियत नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। गुज़िश्ता हुकूमत वक्फ की जायदादों के जो कागजात थे वो रिकॉर्ड रूम को जो है उसको जो सील कर दिए, सील कर दे के आज तकरीबन लगभग 5 साल 6 साल 7 साल हो गए, खुलने का नाम ही नहीं है। 3000 मुकदमे चल रहे हैं वक्फ बोर्ड के, आपसे जो मैं अर्ज कर रहा हूँ 3000 मुकदमे चल रहे हैं वक्फ के, उसके बराबर एफिडेविट दाखिल नहीं हो रहे हैं, उसके ताल्लुक से मौत से पैरवी नहीं हो रही है, उसके ताल्लुक से कोई फोटो में फिर नहीं रहा है। इस तरह से जो काबिजीन है उसके ऊपर जो वक्फ बोर्ड की जमीनों को जो कब्जा किए हुए हैं वो लोग आराम से बैठे हैं और मुकदमे जीत भी रहे। गुज़िश्ता बार भी बड़े अफसोस की बात है, मनी कुंडा जागीर दरगाह हुसैन शावली की जो है 1653 एकड़ जमीन थी, जबकि आपके ट्रिब्यूनल में जीते, जबकि हाईकोर्ट के अंदर जीते। उसके बाद जो है गवर्नमेंट ये बोली कि भाई ये जमीन रेवेन्यू के अंदर आती है, ये हमारी जमीन है। मुकदमा चला सुप्रीम कोर्ट के अंदर, की माजी की हुकूमत 36 वकीलों को रखी और 36 वकील मिलके मुकदमा लड़े, और वक्फ बोर्ड के ओहदेदार और यहाँ की हुकूमत दस्तावेजात जो है कोर्ट के अंदर सही तरीके से। वो 1 लाख करोड़ की जमीन, 1 लाख करोड़ की जमीन हुकूमत जीत गई, क्योंकि आप कोर्ट के अंदर आपके जब तक आपके पास पेपर्स नहीं है आपके केस जीत नहीं सकते। क्यों? एक मुनज़्ज़िम तरीके से माजी की हुकूमत, केसीआर साहब की हुकूमत रिकॉर्ड सेक्शन को जो सीज कर देने की वजह से वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड सही तरीके से कोर्ट कचहरी में पेश नहीं हो सका। तो ये सब खराबियां मौजूद हैं, ये सब चीजें मौजूद हैं। और फिर उसके साथ साथ औकाती जायदादों के ताल्लुक से कोई भी अगर शख्स अगर उसे इस्तेमाल में लेना चाहता है तो एनओसी दी जाती है, एनओसी जारी, एनओसी है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। फिर उसके बाद हुकूमत की तरफ से सिन्हा की एक कमेटी बिठाई गई, उसके अंदर रिपोर्ट जो बोले कि भाई कौन कौन जमीनों पर कब्जा करे हुए हैं, क्या क्या है, वो जमीनों के ताल्लुक से जो है इसके सिन्हा की रिपोर्ट आई। आज रिपोर्ट आके जो है तकरीबन 10 साल से ज्यादा का अर्सा हो चुका है, आज तक वो रिपोर्ट शायद नहीं। वो रिपोर्ट के अंदर ये है लिखा हुआ मानती गई चीफ मिनिस्टर एक चंद्रशेखर राव साहब सीपीसीआईडी की इंक्वायरी लगाए, सीपीसीआईडी की इंक्वायरी शुरू हुई, लेकिन बहुत ही आनी कुछ दिन होती कुछ दिन नहीं होती। वो इंक्वायरी में कौन कौन क्या क्या कर रहे हैं, वैसे सारे जमीनों की रिपोर्ट हुकूमत को दी जाए, और हुकूमत एक ऑर्डिनेंस पास करी कि भाई ऐसे जमीनों पे जो कब्जा किए हैं उसके रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए। लेकिन वो सीपीसीआईडी की आज तकरीबन जो है 1.5 साल 2 साल से ज्यादा का अर्सा हो गया है, वो रिपोर्ट की आगे नहीं बढ़ी, कुछ भी नहीं हुआ। बड़े अफसोस की बात है। और जैसे कि हर सत्य से उमर अली साहब हमारे माइनॉरिटी कौंसिल के सेक्रेटरी, उनको भी एक आर्डर निकाले कि हर महीना वक्त के ताल्लुक से मीटिंग होना, जैसे हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, अवेयरनेस मीटिंग, एक शऊर बेदारी की, और वक्त में रिकॉर्ड लिखा हुआ है उनका 1 रुपया फी खर्च नहीं। आपके सामने जीत गया 10 एकड़ जमीन के ऊपर बैठे हुए 10 रुपये वक्त पूरे
उसका कोई बढ़ाने वाला ही नहीं है किराया। बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठना, कहाँ वक्त की जायदादों पे पक्का हुआ है वो जायदादों को उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कई जगह वो अफसोस होता है कि आज तक कोई नीति नहीं। आज हुकूमत की जो लापरवाही है हो जाइए, इंशाअल्लाह ताला वो दिन नहीं, वो दूर नहीं, जैसे कि हर आदमी में एक जज्बा है कि हम कामयाब होंगे। हम सबको मैं सबको मुबारकबादी देता हूँ, इंशाअल्लाह जरूर कामयाब होंगे। हिम्मत रखिए और हमें किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं, अपना हक मानने की भी जरूरत नहीं, हमें छीनने की ताकत पैदा कीजिए। अल्लाह चाहे तो हम इसमें कामयाब होंगे। सबको मुबारकबाद देते हुए मैंने दुआ साहब को भी कहा था ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स के इस जलसे में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मैं एक जरूरी मीटिंग में हूँ। आप मुखातिब होइए मेरी तरफ से और सबको इजाजत चाहते हैं। के बीच अभी मेरा काम शुरू हुआ है, तो वो ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लेते हुए, जैसा अभी सब हजरात बता रहे थे कि हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए, तो इस काम के लिए हम खवातीन भी आप सबके साथ हैं। जो भी होगा हुकूमत का फैसला हम सबकी मर्जियों पर, हम सबके बयानात पर, बोलने पर होगा, उनके लिए हम साथ आप लोगों के सब तमाम खवातीन आप सबके साथ होंगे। शुक्रिया। मैं मेराज खान, एंटी करप्शन से मैं BNS की नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ पर सिद्दीकी साहब से मेरी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बातचीत में आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं सब एक से लेकर कई लोगों तक सुन चुकी हूँ, और ये सब चीज़ से मैं एक चीज़ मेरी तरफ से है कि वक्फ ये वक्फ किसका है? ये वक्फ हमारा ही तो है, हमारे से वक्फ से हम नहीं है। और एक चीज़ है कि जिस तरह के डिस्ट्रिक्टों में अभी सर बात करके गए हैं कि हर जगह के लिए कुछ रखो, हम सबसे पहले ये बता दें कि वक्फ की इंटरनल जो चीज़ें हैं उसे हमें पहले सुधारना है। कौन है, क्या है, किधर है, हमें नहीं मालूम। कि एक इलिटरल आदमी वहाँ पर बैठ के कुछ काम कर रहा है, तो हम बताते हैं कि वहाँ पर IPS IAS की जरूरत है। तो ये चीज़ों में थोड़ा सर्च करी हूँ और सिद्दीकी साहब के सामने रखी हूँ। और दूसरी लैंड के बारे में जो आप लोग बता रहे हैं, अभी भी लैंड ओपन है, वो लैंड पे हमारा ही है। ये मत बोलिए कि हमें छीनना है, हमें लेना है, कोई चीज़ की जरूरत नहीं। ये जमीन हमारी है, सब मिलिए एक साथ एक बंच में जाइए, ये चीज़ सामने रखिए, यहाँ पे हमें कुछ करना है, ये हमारी आवाम के लिए करना है। ये बात से सहमत रहिए और सिद्दीकी साहब से रुझान। अगर हम काफी बड़ी टीम है हमारी लेडीज की, सब आपके साथ है। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पुरानी हुकूमत ने जो भी काम किए हैं उसकी वजह से कांग्रेस गवर्नमेंट पे भी उंगलियां उठ रही हैं, लेकिन अगर कोई पार्टी है, सेक्युलर पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी है। आप सबको पता है कि हिंदुस्तान किस दिशा में जा रहा है। सेंटर में जो नफरत भरी सोच है और हिंदुस्तान के कई जगहों पे जो नफरत भरी सोच है, उसके खिलाफ जो है कांग्रेस पार्टी निकली है। कांग्रेस पार्टी के चहीते लीडर राहुल गांधी जी पहले भारत को जोड़ने निकले, मोहब्बत की दुकान को खोलने निकले, और अब न्याय के खिलाफ निकले हैं। लोगों को न्याय दिलाने के लिए, माइनॉरिटीज को, अक़लियत को न्याय दिलाने के लिए। मैंने RTI में एक अपील डाली थी कि क्या कारण था कि CM ने, KCR ने जो है वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड सेक्शन को सील किया गया। तेलंगाना CM KCR orders sealing of State Waqf Board office dated 29/9/2023. In the light of the above mentioned background, please provide the following information under Section 2F and 2J of RTI Act. The reason as per the record for sealing of the State Waqf Board record section. Certified copy of the official record issued regarding the sealing of the State Waqf Board record section. The present status of the CID inquiry of Waqf Board. ये मैंने पूछा था लेकिन इसका कोई भी जवाब नहीं आया। क्यों? क्योंकि सरकार भी इनकी, RTI सेक्शन भी इनका ही।
कैसे साबित करेंगे कि सरकार चोर है? सबसे पहले हमारे को ये खोज करना है कि चोरी किसने की, कौन सी पार्टी के लोग जो है एक क्या कहते हैं उसको, नाग की तरह, सांप की तरह बैठे हुए हैं वक्फ बोर्ड की जमीनों पर। क्योंकि वक्फ की जमीन जो है वो गरीब मुसलमानों की, आवाम की जमीन है, वो अल्लाह की जमीन है, उस पे हर एक मुसलमान का हक है। लेकिन कोई जबरन उसको छीन के अपनी जेबें भरे, अपने औलादों के लिए रखे, जवाबदेही है। जो भी लीडर्स हैं वो ये भूल जाते हैं कि अवाम ने अगर उनको चुना है तो अपनी राहत के लिए, अपनी बेहबूदी के लिए, ना ही अवाम के ऊपर हुक्म चलाने के लिए और ना ही अवाम का खून चूसने के लिए, ना लूटने के लिए। कई लीडर जो है भूल जाते हैं कि उनकी भी मौत है, उनको भी जवाबदेही देनी है। हमको उनको याद दिलाना चाहिए कि अगर वक्फ प्रॉपर्टीज जो छीने हुए हैं, जो कब्जा करे हुए हैं, उनको याद दिलाना चाहिए कि उनकी जवाबदेही कहाँ पे है। यहाँ तो बच सकते हैं, अल्लाह के पास नहीं बच सकते, लेकिन पावर में वो इतने अंधे हो जाते हैं कि उनको पता नहीं चलता है उनको क्या करना है। बाकी हम सबको पहले, मुसलमानों में, मैं आप सबको बुरा लगेगा क्योंकि मैं हमेशा कड़वा बोलती हूँ, मुसलमानों में यकजहती नहीं। हम लोग 18% है, 18% होने के बावजूद भी हम में यकजहती नहीं। रेड्डीज को आप देख लीजिए, आज रेड्डीज हुकूमत कर रहे हैं, पूरे तेलंगाना में रेड्डी छाए हैं जबकि वो 8% है। हम लोग क्यों नहीं एकजुट होके काम करते हैं, एकजुट होके आवाज उठाते हैं? सिद्दीकी भाई अगर आवाज दे रहे हैं, हमको धरना करना है, हमको हुकूमत के खिलाफ बोलना है, हमको चोर चक्कू के खिलाफ बोलना है जो वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर बैठे हैं, आगे बढ़िए। जब तक हम एकजुट होके आवाज नहीं उठाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इधर देखिए साहब, इधर देखिए हमारा रिकॉर्ड क्या है। दुनिया का काम करना। हेलो एवरीवन, आज मैं यहाँ पर हूँ मदीना एजुकेशन सेंटर ऑपोजिट टू पब्लिक गार्डन। बट यहाँ पर जो एक टॉपिक चल रहा है, जो मोहम्मद इब्राहिम अपने जहन से सोशलाइट है, खुद भी बहुत बड़े, और उनको लेकर आना चाहते हैं आगे। एंड टॉपिक है जो माइनॉरिटी के बारे में, जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हर कौम को चाहिए होती है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जैसी कोई बात नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट माइनॉरिटीज़। तो मुझे ये लगता है कि हम अगर किसी एक कौम के बारे में बात नहीं कर अगर हम ये बात करें कि हर एक बंदा एक एसोसिएशन से जुड़े, जैसे कि एक इलेक्ट्रिक एसोसिएशन होता है, जैसे एक आयरन एसोसिएशन होता है, जैसे एक स्टील एसोसिएशन होता है, अगर एक एसोसिएशंस बने तो बहुत बड़ा हम गवर्नमेंट को इकोनॉमी के साथ साथ सपोर्ट करते हुए अपने प्रॉब्लम से बताने के लिए ईजी हो जाता है। बिकॉज एक एसोसिएशन का जो हेड होता है वो वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ही सहूलियत हो जाती है। तो मेरा मानना ये है कि लाइक बीइंग अ जैन, मैं ऑल्सो ये कहना चाहूँगी कि भाई माइनॉरिटी के भी और नॉन माइनॉरिटी के भी सबके कुछ न कुछ इश्यूज होते हैं, बट ये सारे इश्यूज एक ही जगह पर हम बात कर उन्हीं चार दीवारों में दफन हो जाए। इससे अच्छा ये है कि एक माइनॉरिटी कॉम का कोई भी एक बंदा उसको लीड ले, एसोसिएशन बनाए, जिस तरह से प्रोफेशनल एसोसिएशन होते हैं जो मैंने अभी आपको बताए, उसी तरीके से दूसरे प्रोफेशंस पे बनाकर एजुकेशन के लिए, वाटर के लिए, प्रॉपर्टीज के लिए एक बंदा गवर्नमेंट तक पहुंच सकता है। और वहां तक पहुंचकर वो सारे के सारे इश्यूज डिस्कशन होने के बाद वहां से जो भी रिव्यू आता है, अगेन एसोसिएशन में अगर हम डिस्कस करते हैं और वहां पे जो काबिल इंसान होते हैं वो अपना राय अगर दें तो बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। एंड ऑफ द डे चाहे माइनॉरिटी हो चाहे नॉन माइनॉरिटी हो, एंड ऑफ द डे इशू यही है कि बस हमारा देश आगे बढ़े और हम जहाँ पे रह रहे हैं वो बहुत ही सुकून वाला प्लेस होना चाहिए। आज जब सुबह की शुरुआत मेरी खुद की हुई तो यहाँ कौमी नॉन कौमी वाली बात ही नहीं है। एक मुसलमान भाई ने मुझे सुबह अपने फ्रूट्स लाके दिए जिन्हें मैंने गाड़ी में डाले हैं और मैंने अपनी दिन शुरू की है आज की। और आज जैसे ही मैं आगे की तरफ बढ़ी तो एक हिंदू ही दुकान से मैंने वाटर बॉटल खरीदी। तो मेरा दिन बिना किसी कौमी के बिना हो ही नहीं सकता है। तो इन सबको सोचे बगैर अगर हम ये सोचें
कि किस तरह से अपनी शिकायतें या अपनी प्रॉब्लम हम गवर्नमेंट तक पहुंचाकर उसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इब्राहिम जी, आप इस तरह की चीज़ों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मदीना बिल्डिंग नामपल्ली पे वफ़्क़ के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए एक मीटिंग रखी गई, मुनक़िद की गई और अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर कई सारे लोग बोले, कई सारे लोग अपनी राय रखे। मैं एक चंद बातें बोल रहा हूँ। पहले वफ़्क़ का मतलब क्या है? पूरी ज़िंदगी में जो भी आप कमाए, एक दिल में एक ये होता है कि उसको वफ़्क़ करे, अल्लाह की राह में करे। तो जो भी प्रॉपर्टीज़ वफ़्क़ की जाती है वो अल्लाह की प्रॉपर्टी, ये बात आप याद रखिए, अल्लाह की प्रॉपर्टी है और उसके इस्तेमाल और उसके चीज़ें जो भी अपन कर रहे हैं, अपनी कौम को उसको बेनिफिट होना। जैसा कि अभी वक्फ बोर्ड का थोड़े चीज़ें ऐसे मुश्किल घड़ी से चल रहे हैं। आज तेलंगाना की मैं बात करता हूँ, टोटल 77 लाख एकड़, उससे भी ज़्यादा ज़मीन है, जहाँ की एंक्रोचमेंट 57,000 एकड़ से 57 लाख एकड़ से भी ज़्यादा एंक्रोचमेंट हुआ है। तो ऑलमोस्ट 75% एंक्रोचमेंट और कब्जेदारी लूट में ये चीज़ें क्या है हमारे से चले गए आज। तो उस बारे में आपको गौर फिक्र करिए। हम तो खैर सोशल रिफॉर्मर है, बोलते रहेंगे। आवाम को भी गौर फिक्र करना चाहिए कि जो अपने आबो अजदाद बाप दादाएं वफ़ करे उसको कैसा अपन सेफ करे, सेफ गार्ड करे। तो इसके लिए कई जने दिमाग लगा के एक चीज़ लाए कि अपन इसको जुडिशल पावर देना। जुडिशल पावर जब आएगा तो पावर एक रहेगा कि वक्फ बोर्ड के लिए बहुत बड़ा पावर रहेगा। क्यों बोले तो अपन जुडिशरी से डायरेक्ट उसके एंकरेजमेंट जो भी हुए अपन क्या है उसको हासिल कर सकते हैं। और एक कमिश्नरेट का मतलब कईयों को नहीं मालूम है। ये एक तरफ से एक कमिश्नरेट मजिस्ट्रेट को और एक IPS ऑफिसर या IAS ऑफिसर, आला दर्जे ऑफिसर को कंबाइन करके एक यूनिट बनाते, जहाँ की जैसा लास्ट टाइम थे उन्होंने 8 साल पहले ही बोले, जैसा ही मैं बैठूंगा जुडिशल पावर उसको ये करूंगा बोले, वक्फ बोर्ड को मैं बराबर दिलाऊंगा बोले। अपने असेंबली में 2-3 बार मीटिंग 2-3 बार बात उठाए, फिर उसके बाद अनजान हो गए। जैसा बात उठा रहे, क्या बेस पे अनजान हो रहे, वो भी अपन को मालूम करना है। क्यों बोले तो कहीं कोई चीज, कोई पावर इनको रोक रही क्या? जो भी सत्ता में बैठ रहे, कोई रोक रहे क्या? कोई लुटेरे रोक रहे क्या इनको आगे जाने से? वो अपने को ये करना है। जो भी अब नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई, जैसा हमारे रेवंत रेड्डी साहब हैं, उनसे हम यही मुतालबा करते हैं कि इसको जुडिशल पावर्स दे और कमिश्नरेट मुनक़िद करे और वाइस वर्सा फ्रीक्वेंट जो भी इंक्रोच हुए, जैसा कि 75% इंक्रोच हुआ, उसको वापस हासिल करें। अभी ये बोलना है भाई, लास्ट में अपने को जो भी हासिल वापस किया गया, जो भी इंक्रोच करे उसको वापस करे ना। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कई करोड़ों की इमदाद होती वक्फ बोर्ड को और हमारे बच्चों को, हमारी कौम को एजुकेशन में, जॉब्स में और टेक्निकल स्किल्स जैसा कंप्यूटर स्किल्स है उसमें काम आते। तो वो चीज़ को हम वापस लाएंगे और पूरी जितने भी अपनी कौम के बच्चे हैं, जो भी नौजवान बच्चे आज स्ट्रगल कर रहे, उन लोगों को हेल्पफुल हैंड बनेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है, मशात कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।